मैं आपको पुरी के जगन्नाथ मंदिर की एक कहानी सुनाती हूँ। भगवान जगन्नाथ के मंदिर से जुड़ी एक पौराणिक कथा के अनुसार मध्य भारत में इंद्रद्युम्न नामक राजा रहते थे। उनकी राजधानी का नाम अवंती था। वह भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे और हमेशा भगवान विष्णु के दर्शन के लिए इच्छुक रहते थे। एक बार एक ऋषि घूमते हुए उनके महल में आ पहुँचे और राजा से बोले, राजन, उड़ीसा में भगवान विष्णु के भव्य रूप नीलमाधव को पूजा जाता है, लेकिन वो जगह उड़ीसा के कौन से हिस्से में है यह आपको पता लगाना पड़ेगा। राजा ने कहा, क्या आप सत्य कह रहे हैं ऋषि श्रेष्ठ? यह सुनकर तो मेरा मन भगवान विष्णु के दर्शन को लालायित हो गया है। राजा इंद्रद्युम्न अत्यंत आनंदित हो उठे और तुरंत महल के मुख्य पुजारी के भाई विद्यापति को आदेश दिया कि वो उड़ीसा जाकर नीलमाधव की खोज करें। आदेश के अनुसार विद्यापति उड़ीसा भ्रमण करने निकल पड़े। बड़ी लंबी यात्रा के बाद जब विद्यापति उड़ीसा पहुँचे तब उन्हें कुछ गुप्तचरों के माध्यम से पता चलता है कि सबरों के मुखिया विश्ववासु एक गुप्त गुफा के अंदर नीलमाधव की पूजा करते हैं। विद्यापति विश्ववासु के पास गए और बोले, कृपा करके आप मुझे देव पूजा का स्थान दिखा दीजिए। मैं विश्वास के साथ यहाँ आया हूँ। विश्ववासु ने कहा, नहीं नहीं, मैं तुम्हें उस स्थान पर नहीं ले सकता, मुझे माफ़ करो। विद्यापति ने सोचा, अब मैं क्या करूँ? यदि ऐसे ही वापस गया तो महाराज को क्या जवाब दूंगा? मुझे और कोई रास्ता ढूंढना होगा। विद्यापति उसी गांव में रुक गया। कुछ ही दिनों में विश्ववासु की बेटी ललिता से विद्यापति की शादी हो गई। शादी के कुछ दिनों के बाद विद्यापति ने अपनी पत्नी ललिता से कहा, सुनो, क्या तुम नीलमाधव की सिर्फ एक झलक दिखाने के लिए अपने पिता से कह सकती हो? तुम्हारे पिता तुम्हारी बात नहीं टालेंगे। ललिता ने कहा, पिताजी को आने दो, मैं बात कर लूँगी। ललिता अपने पिता से बात करती है और उसके पिता ने कहा, मेरी एक शर्त है, विद्यापति मेरे साथ आंखों पर पट्टी बांधकर जाएगा। विद्यापति शर्त मान लेता है, पर वो बड़ी ही चालाकी से अपने साथ कुछ सरसों के दाने ले जाता है और गुप्त गुफा तक पहुंचने के रास्ते को याद रखने के लिए रास्ते में सरसों के दाने गिराते हुए जाता है। गुप्त गुफा में पहुंचने के बाद जब विद्यापति ने नीलमाधव की दिव्य छवि को देखा तब वो उन्हें देखता ही रह गया। गुफा से लौटने के बाद विद्यापति ने राजा इंद्रद्युम्न को सब कुछ बताया। तब राजा इंद्रद्युम्न भी अपने प्यारे भगवान के दर्शन के लिए तुरंत निकल पड़े। लेकिन जब राजा इंद्रद्युम्न ने विद्यापति के साथ गुप्त गुफा में पहुँचे तब उन्हें वहाँ कुछ नहीं दिखा। नीलमाधव अंतर्ध्यान हो चुके थे। राजा ने कहा, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, प्रभु कहाँ गए? विद्यापति ने कहा, महाराज, मैंने यही प्रभु के दर्शन किए थे, पर अब वो अंतर्ध्यान हो गए। राजा निराश होकर अपने महल वापस पहुँचे। इसी रात उनके सपने में भगवान विष्णु आए और बोले, राजन, तुम पुरी की समुद्र तट पर जाओ, वहाँ तुम्हें एक लकड़ी का लट्ठा मिलेगा जो पानी में तैर रहा होगा। उसे लेकर आओ और उस लकड़ी से मूर्ति का निर्माण करो। राजा इंद्रद्युम्न ने इस संदेश का पालन किया और वह पुरी के समुद्र तट पर पहुँच गए और वहाँ उन्हें सचमुच एक लकड़ी का लट्ठा पानी में तैरता हुआ दिखाई दिया। लेकिन राजा के कई कोशिशों के बावजूद भी उस लकड़ी के लट्ठे को उठा नहीं पा रहा था। अंत में कबीले के सरदार विश्ववासु की सहायता से उस लकड़ी के लट्ठे को महल में लाया गया, परंतु उस लकड़ी के लट्ठे से कोई भी कारीगर नीलमाधव की छवि तराश नहीं पा रहे थे। सब ने कहा, महाराज, हमारे लिए यह कार्य करना असंभव है, हमें क्षमा कीजिए। जब इस काम को करना नामुमकिन हो गया तब भगवान विष्णु ने फिर से राजा को दर्शन दिए और कहा, राजन, तुम देवताओं के शिल्पकार विश्वकर्मा की आराधना करो
वो इस कार्य को अवश्य पूरा करेंगे। भगवान के कहने पर राजा इंद्रद्युम्न ने देवताओं के शिल्पकार श्री विश्वकर्मा से प्रार्थना की। इसके पश्चात श्री विश्वकर्मा जी ने बूढ़े व्यक्ति के रूप में सबके समक्ष प्रकट हुए और राजा इंद्रद्युम्न से बोले, राजन, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं कुछ दिनों में तराश कर मूर्तियाँ तैयार कर दूंगा, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। राजा ने कहा, जी प्रभु, बोलिए, मुझे आपकी सारी शर्तें मंजूर है। बूढ़े व्यक्ति ने कहा, मैं भगवान विष्णु की मूर्ति को 21 दिनों में बनाकर तैयार कर दूंगा और मैं यह कार्य अकेले में बंद कक्ष में रहकर करूंगा। अगर किसी ने भी मेरा कार्य पूरा होने से पहले कक्ष के द्वार खोला तो मैं कार्य को अधूरा छोड़कर चला जाऊंगा। राजा ने कहा, मुझे आपकी सारी शर्तें मंजूर हैं, कृपा करके आप अपना कार्य आरंभ कीजिए। फिर भगवान विश्वकर्मा ने कक्ष के द्वार बंद कर लिए और अपने कार्य में लग गए। लोगों को उस कमरे से सिर्फ आरी, छीनी और हथौड़ी इत्यादि की आवाज़ें सुनाई देती थी। लेकिन 15 दिनों बाद जब रानी गुंडीचा को कमरे से कुछ आवाज़ सुनाई नहीं दी, तब रानी घबरा गई और राजा से बोली, महाराज, जिस कक्ष में मूर्ति बनाने का कार्य चल रहा है वहाँ से कोई आवाज़ नहीं आ रही है। कहीं वह बूढ़ा कारीगर भूख प्यास के कारण मर तो नहीं गया? आप एक बार कक्ष को खोलकर देख तो लीजिए, कहीं हमारे सिर कोई पाप न लग जाए। राजा ने कहा, पर महारानी, उसने तो हमसे यही शर्त रखी थी कि 21 दिनों से पहले कोई द्वार न खोले। कहीं कोई अनहोनी हो गई तो? रानी ने कहा, महाराज, ऐसे भी तो हम चिंता में हैं, कक्ष को खोले बिना कुछ पता नहीं चलेगा। रानी गुंडीचा ने राजा से कक्ष का द्वार खोलने की जिद की। अंत में कक्ष के द्वार को खोला गया और राजा इंद्रद्युम्न के ऐसा करते ही बूढ़ा कारीगर बने भगवान विश्वकर्मा गायब हो गए और अपने पीछे आधी बनी 3 मूर्ति छोड़ गए। राजा इंद्रद्युम्न को इस बात से बहुत दुख पहुंचता है कि उन्होंने विश्वकर्मा की बात को नहीं माना और शर्त के नियम तोड़ दिए। इसी कारण प्रभु जगन्नाथ के हाथ और पांव आधे बने हुए हैं। राजा ने उसी रूप में उन मूर्तियों की स्थापना की जो आज जगन्नाथ मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है, जहाँ श्री कृष्ण भगवान जगन्नाथ के रूप में बड़े भाई बलराम व छोटी बहन सुभद्रा के साथ विराजमान है। अगर आप सभी को स्टोरी अच्छी लगी हो तो मेरे YouTube चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे।